अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि आज मास्टर साहब के पास आए। मास्टर साहब नसीर मोहम्मद साहब हमारे बुजुर्ग थे, उनके फर्जन इस वक्त हमारे सामने डॉक्टर जाहिद मुकर्रम साहब मौजूद है। और ये बहुत यानी इस्लामी मामले में और मिल्लत के मामले में बहुत खिदमतें किए हैं अभी। और इस वक्त मैं चाह रहा हूँ कि उनसे मुख्तसर सी बातचीत और ख़ास तौर से मिल्लत के फ़ायदे के लिए और मिल्लत के इत्तेहाद और कौम के जो है तो फ़ायदे के लिए कुछ नसीहत आमेज़ बातें वो इस वक्त करें, ताकि जो है तो ये रिकॉर्ड हो जाए और लोगों तक हम पहुँचाएँ कि भाई जमात इस्लामी के जो ख़ास आदमी है डॉक्टर साहब का मैसेज क्या है, ताकि मिल्लत मुत्तहद और कामयाब रहे। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो चंद मिनटों में अपनी जो है तो बातचीत। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं अपने वालिद साहब के दोस्त जनाब काजिम साहब एजाज हुसैन काजिम साहब का मैं एक अरसे से मैं उनसे मुतारिफ हूँ। मैं उनकी जज्बे और लगन की दिल से कदर करता हूँ। और ये जो बात उन्होंने अभी इरशाद फरमाई कि मिल्लत इस्लामिया का इत्तेहाद और मिल्लत इस्लामिया के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इस पर पहली बात तो ये है कि मिल्लत इस्लामिया इस एतबार से बहुत गैर मामूली तौर पर अल्लाह ताला की एहसानमंद होनी चाहिए कि हम सब एक ऐसे नबी की उम्मती जिनके आने का गलगला दुनिया में सदियों से था, और जितनी आसमानी कुतुब है उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में पेशिन गोइयाँ। कई अंबिया की ये दुआएं रही कि वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में उन्हें पैदा होने का और उम्मती होने का शरफ हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमको ये शर्फ बेमांगे मिल गया है, लेकिन मेरा एहसास ये है कि हम अल्लाह के इस एहसान की पूरी तरह से शुक्रगुजारी अदा नहीं करते। इसका एहसास हमें होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारा ये इत्तेहाद कोई रिएक्शनरी इत्तेहाद नहीं है कि सामने बातिल ताकतों को देखकर हम मुत्तहिद हो जाएं, बल्कि हमारा ये इत्तेहाद ये एक फरीज़ा है, ये एक मिली फरीज़ा है। मुसलमानों को कमज़ोर करने वाली और मुंतशिर करने वाली हर चीज़ को इस्लाम में बहुत सख्ती के साथ उसे हराम करार दिया गया। हमारी सफ़ों में जो दरारें पैदा करे तो वो अल्लाह के नज़दीक कतई पसंदीदा नहीं। दुनिया में और भी अक़वाम उनके पास जो इख्तलाफात और उनके दरमियान जो दरारें ना इत्तेफाकियाँ हैं, तो वो अकायद की बुनियाद पर हैं, पैदाइश की बुनियाद पर हैं। हमारे पास सब चीज़ें मुश्तरक हैं, चाहे शिया हूँ सुन्नी हूँ, हमारा अल्लाह एक है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा काबा एक है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें बहुत कॉमन हैं। कुछ चीज़ें हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद की, ज़ाहिर उनकी अहमियत वो अकायद में तो शुमार नहीं हो सकती हैं, लेकिन शैतानी ताकतों ने हमको ये बावर करा दिया है और हमको गोया इस बात पे बिल्कुल यकीन दिला दिया है कि हमारे दरमियान ऐसी खलीजें हैं जो पार्टी नहीं जा सकती, जो ज़ाहिर है बिल्कुल गलत है। ये जितने भी इख्तलाफात हैं, ये इख्तलाफात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा, ज़ाहिर है ये हमारे सामने आइडियल है। हम इन्हीं को देखेंगे और अपनी थोड़ी सी ज़िंदगी अल्लाह की इताअत में हम बसर करें। मैं समझता हूँ कि दुनिया की ज़िंदगी बहुत थोड़ी है और इसे अल्लाह की इताअत ही में बसर होनी चाहिए। हर वो चीज़ जो हमारे इस बड़े कीमती सरमाए पर
मतलब कीमती सरमाया मेरी निगाह में डॉलर और पाउंड्स और रुपीस नहीं, मेरी निगाह में सबसे कीमती सरमाया ये मोहल्लत अमल है। हम सब अपनी आखिरी मंजिल की तरफ रवान दवान, चाहे न चाहे हम अपनी कब्रों की तरफ खींचे चले जा रहे। तो ऐन दानिशमंदी ये है कि जो वक्त हमको मिला है उस वक्त को इंतहाई तामीरी कामों में सर्फ किया जाए। इंतहाई तामीरी कामों में सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए सर्फ किया जाए। जिस तरह से एक बहुत बखील आदमी अपना एक एक दमड़ी वो अपनी बहुत देख देख कर खर्च करता है, इसी तरह से हमको जिंदगी का भी एक एक लम्हा वो इस एतबार से देख देख कर सर्फ करना है कि क्या मैं अल्लाह की इताअत में इसे बसर कर रहा हूँ, क्या मैं मुसलमानों की कुव्वत का सामान इसे बाम पहुंचा रहा हूँ, क्या मैं इंसानियत की खिदमत में लगा हुआ हूँ। हमको पूरी होशमंदी के साथ अपना लम्हा लम्हा बसर करना है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस जो बुखारी शरीफ में आई कि खैरुन्नास मन यनफउन्नास, इंसानों में सबसे अच्छा वो है जो इंसानों के लिए सबसे ज्यादा फायदा बख्श हो। एक अरसा हुआ हमने इस तरह की हदीसों को बिल्कुल यकसर भुला बैठे। हम पूछें अपने आप से, हर शख्स हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हर फर्द ये पूछे अपने आप से कि मैं कितना ज्यादा फायदा बख्श हूं। हमको इंसानों के लिए फायदा बख्श बनना। जब इंसानों के लिए उमूमी तौर पर हम फायदा बख्श अगर बनना है तो हम बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि उम्मत मुस्लिमा के लिए हमको कितनी हाई डिग्री पर जाकर फायदा बख्श बनना हो। मैं समझता हूं कि चाहे एक आम आदमी हो या चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो, हर ईमान वाला बेइंतहा कीमती है। हर ईमान वाला एक बहुत अहम काम में लगा हुआ है, वो अल्लाह का खलीफा है इस जमीन पर, और हमको पूरी होशमंदी के साथ इन चीजों को करना है। आज की जो शैतानी ताकतें, जो बातिल परस्त ताकतें हैं, वो हमको इस बात को बावर कराने पर तुली हुई है कि हमारे दरमियान बहुत तफरीक। हमको इस तफरीक को मिटा देना, हमको आगे बढ़कर एक साथ रहकर काम करना। जिस तरह से सहाबा आपस में मुत्तहिद होकर जिंदगी गुजारी, और सहाबा ही क्यों, अगर हम सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख को, जो सबसे ज्यादा मुस्तनिद तारीख कुरान मजीद की सूरत में हमारे सामने है, अगर हम इसे अपने सामने रखें तो ये बात हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हमको आज के इन हालात में एक दूसरे से करीब रहकर एक दूसरे पर एतमाद करते हुए जिंदगी गुजारनी है। मैं आखिर में एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि आज उम्मत मुस्लिमा का जो खून है वो इतना अर्जा है कि आप जब सुबह का अखबार उठाकर देखते हैं तो किसी ने बहुत खूब कहा कि मैं आज भी अखबार नहीं पढ़ सका, इसलिए कि सारे अखबार में हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था। उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अपनी पूरी फौजी कुव्वतों के साथ हरकत में आ चुकी हैं। मैं और आप भी अगर एक दूसरे की टांगें घसीटते रहें, एक दूसरे की तकफीर करते रहें, एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहें, तो जाहिर है कि हम भी एक तरह से इन्हीं बातिल परस्त ताकतों का आलेकार बन जाएंगे। आइए मैं और आप अपने अपने तौर पर ये तय करें कि हम अपने आप को शैतानी ताकतों का आलेकार बनने नहीं देंगे। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाए। वाखिरु दावाना जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। आपने जो अभी बातें बताई उम्मत की भी बहुत फायदेमंद होगी। आज हमारी उम्मत जो तफरीक़े का शिकार हुई है और जो आज चारों तरफ खून खराबा हो रहा है, जैसा कि आपने अखबार पढ़ नहीं सका क्योंकि खून ही खून बहा, चारों तरफ खून बह रहा है। इसकी वजह यह है कि आज हमारे हुकूमतें हमारे सरपरस्त शैतान बन गया। हालांकि अल्लाह ताला जो खुद कह रहा है कि ला ताबुदुश शैतान, हम अगर अल्लाह की इताअत से हट गए
हमारे ऊपर जो आका बन जाता है वो शैतान। और आज हम मुसलमानों के दरमियान जो है तो हम इबादत अल्लाह की नहीं कर रहे, ज़ाहिरन ही अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, और वो हम इबादत शैतान की कर रहे हैं। हम पे खौफ जो है तो शैतानी क़ुव्वतों का है, अल्लाह का खौफ नहीं। सब मिलकर अल्लाह के खौफ की तरफ रुजू करें अपने आप को और मुत्तहद हों, और हर बात में हर जगह जो है तो फी सबीलिल्लाह हर काम हो। जब तक जैसा कि डॉक्टर साहब ने हर चीज़ बताई कि आज हमारे को जो ज़रूरत है, हम जो है तो मिल्लत का नहीं बल्कि इंसानियत का असासा है। और ये इंसानियत अगर इस तरह से मिलियामेट करने के लिए शैतानी ताकतें इसको हमको मुकाबला करना चाहिए। मैं तमाम मिल्लत के अफराद जो कोई भी सुनेंगे उनसे यही गुजारिश करूँगा कि आप अपने अपने मकाम पे अपने अपने जगह पर, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोले कि भाई एक एक फ़र्द भी जो है अगर कोशिश करे तो वो इत्तेहाद की तरफ आगे बढ़ सकता है, और अल्लाह ताला जो है तो उसको उसका बहुत बड़ा अजर देगा। और आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु मेरे इजाज भाई तरकीब बहुत अच्छी निकाली।